Hello, dear students, welcome you all. This is Amrish Gangwar, Head Department of Chemistry, Jamna Prasad Memorial PG College, Bairpura Khajuria, Bareilly. Now we discuss aromatic substitution. This topic is very important for the examination, and this topic is for BSc first year and very important topic. Now we discuss. Students, आप देख रहे हैं आपके स्लाइड पर, आपके डेस्कटॉप पर एक स्लाइड के माध्यम से एक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक आया है, वो आप देख रहे हैं। तो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन से पहले हम पढ़ते हैं कि एरोमेटिक होते कौन कौन से हैं और कौन से कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर को शो करते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हकल रूल को फॉलो करते हैं। 4n+2 पाई, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो उसके अकॉर्डिंग उस लॉ को, इट मीन्स दोज कंपाउंड विच फॉलोज द हकल रूल्स और सिक्सलेट रूल, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इन एरोमेटिक कंपाउंड्स में होता क्या है, कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे। देखिए आपके पॉइंट्स बाई आ रही हैं। ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन and this is nucleophilic substitution reaction. Now we discuss here aromatic substitution, that is electrophilic substitution reaction. In these type of reactions electrophile attack on the benzene nucleus, और इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो रिप्लेस किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रोफाइल द्वारा, यानी कि हाइड्रोजन एटम is replaced by an electrophile. Electrophiles are those species which are positively charged. Dear students, are you understand? अब देखते हैं स्टूडेंट किस तरीके से जो है वो सब्स्टिट्यूशन होता है। इट मीन्स सब्स्टिट्यूशन आप समझ रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक को रिप्लेस करना है, दूसरे को उसकी जगह लेनी है। दिस इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब है, समझ लीजिए कि एक हटेगा दूसरा कोई और लगेगा। तो इन केस ऑफ एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन न्यूक्लियस पर अटैक करेगा तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैच होगा और हाइड्रोजन एटम है जो बेंजीन न्यूक्लियस का वो वहाँ से हटेगा। तो दिस फिनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये देख रहे होंगे नीचे इलेक्ट्रोफाइल, देखिए इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। इस डायग्राम में देखिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन दिखाया रेड कलर से, इस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल रुक गया और हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ से हट गया। देखिए हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटा, ये देखिए आप प्रोटॉन के रूप में। तो दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम न्यूक्लियोफिलिक की बात करें तो सेम वे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बेंजीन न्यूक्लियस पर और वहाँ से कोई और एटम या जो आपका हाइड्रोजन या कुछ और वो वहाँ से हट जाएगा। तो उन रिएक्शंस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ देख रहे हैं SEAR SNAR, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये दिखाई दे रहा हुआ SEAR, एस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक रिंग्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स। तो दोनों के नाम हैं। आगे स्लाइड में मूव करते हैं। तो इस स्लाइड में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, स्लाइड में आप जानेंगे। तो बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करती है। उन रिएक्शंस में हम 5 पढ़ लें, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं भी आप इलेक्ट्रोफाइल की जिक्र हो तो इन रिएक्शंस को आप नो डाउट किसी भी प्रकार से दिमाग में नहीं आना चाहिए और इन रिएक्शंस को फिट कर देना चाहिए वहाँ पर आप लोगों को। तो फर्स्ट रिएक्शन इज हेलोजिनेशन, सेकंड इज नाइट्रेशन, थर्ड इज सल्फोनेशन एंड फोर्थ इज एल्काइलेशन एंड फिफ्थ इज एसाइलेशन. Alkylation and acylation also known as Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. These reactions are electrophilic substitution reactions. अगर हम यहाँ पर देख लें कि किस तरीके से जो रिएक्शंस हैं वो होती हैं, देखिए यहाँ पर ये एक एरोमेटिक सिस्टम है हमारे पास, इस पर किसी इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया,
इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया और वहाँ से किसी हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस प्रोसेस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन से होंगे? ये इलेक्ट्रोफाइल आप यहाँ देख रहे हैं, नाइट्रो, सल्फो, ठीक है, CO, ये जो सब, दीज आर ऑल जो इलेक्ट्रोफाइल्स। हेलोजिनेशन में हेलोजन्स इलेक्ट्रोफाइल बन जाएंगे, नाइट्रेशन में नाइट्रो ग्रुप, सल्फोनेशन सल्फो ग्रुप, एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप एंड एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप। तो ये जो ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। आगे हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, तो हमें रिएक्शंस देखने को मिलेंगी और आप देख रहे होंगे रिएक्शंस बहुत इजीली और बहुत बढ़िया तरीके से आप इन रिएक्शंस को देख रहे हैं। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आई हुई हैं ये रिएक्शंस, इनको आप देखिए। हमारे पास एक बेंजीन न्यूक्लियस है, देख रहे हैं बेंजीन है, वहाँ मैंने हाइड्रोजन जो है वो अलग से दिखाया है रेड कलर से। इट मीन्स इट इज़ रिप्लेस्ड बाई इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस होगा। अगर हम हेलोजिनेशन की बात कर लें तो हेलोजिनेशन में क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन हम कराएंगे किसी भी FeCl3 या समथिंग एक्स्ट्रा, वो बात की हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ शो करना चाह रहा हूँ आपको। तो क्या होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा हेलोजन से और हेलोजन वहाँ अटैच हो जाएगा, देखिए आप ब्लू कलर से देख रहे हैं। तो ये प्रोसेस हेलोजिनेशन कहलाएगी। नाइट्रेशन टेक्स प्लेस इन द सेम वे, सल्फोनेशन ऑल्सो, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, और ऑल रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन सेम वे। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो एक ये जो देख रहे हैं, ये जो इसमें आप लोग इसको पढ़िए और समझिए। एरोनियम आयन जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा वो एरोनियम आयन बनेंगे। उन एरोनियम आयन के माध्यम से ये जो हैं वो जुड़ेंगे। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखिए 5 स्लाइड हैं, वो 5 रिएक्शंस हैं मैंने जो बताई, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये रिएक्शंस हैं, आप इनको पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इलेक्ट्रोफाइल की जिक्र कहीं पे भी हो एरोमेटिक में तो आप इनको ज़रूर पुट करिए वहाँ पर, बहुत ईजीली समझ में आएंगी और अच्छी रिएक्शंस हैं। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं तो देखिए जनरल इलेक्ट्रोफाइल जो रिएक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, इनके मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है। तो देखिए मैकेनिज्म समझाने की कोशिश की है तो उसमें आप देखें बहुत इजीली है। पहले कोई भी हेलोजन है, जैसे सपोज करो Cl2 है, Br2 है, वो जो रिएजेंट है यानी कि जो कैटालिसिस का काम करता है उसके साथ कंबाइन करेगा और एक उसको एक्टिवेट करेगा। ये जो है वो फर्दर किसी और एटम, साथ ही साथ जो रिएक्शन है यहाँ पर जो देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्शन हो रहा होगा, यानी कि फॉर्मेशन हो रहा होगा इलेक्ट्रोफाइल का, और यहाँ जो कैटालिसिस है वो एक्टिवेट होने के लिए यहाँ पर आयन के रूप में बन चुका है। तो ये जो देख रहे हैं आप नीचे NO2+, ये NO2+ जो आप देख रहे हैं, दिस NO2 इज़ नाउ कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल, अगर हम H2SO4 की बात करें तो यहाँ SO3H इलेक्ट्रोफाइल बन गया। AlCl3 की बात करें तो यहाँ फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन जो आप पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप जो बन गया, यहाँ पर एसाइल ग्रुप जो है वो बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जो बना, ये देख रहे हैं आप, ये वाला बना हेलोजन वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है, हेलोजन फैमिली का वो बना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स का फॉर्मेशन हुआ इस स्लाइड में। आगे हम स्लाइड मूव करते हैं तो उस स्लाइड में देखेंगे किस तरीके से रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो रिएक्शन कंप्लीट होगी, देखिए आप, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएगा, इस प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे। ये देखिए आप, इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। यहाँ देखिए एरोनियम आयन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है। फाइनली जो प्रोडक्ट है वो हमको ये मिला, ये जो आप देख रहे हैं मैंने सर्कल किया पिंक कलर से, ये मिला। रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शंस हैं, बहुत इजीली रिएक्शंस हैं जो आपको समझ में आएंगी। इन केस फिर भी समझ में नहीं आए तो आपको PDF मिलेगी, PDF नहीं है तो आप मुझसे कॉल करके या चैट बॉक्स में चैट करके आप मुझसे इसकी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, डोंट वरी, आपको इस बारे में वरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बस पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और जो स्लाइड्स में देख रहे हैं उसको देखिए। अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो रिएक्शंस जो हैं वो अब यहाँ पर जो बात चल रही है वो जो इलेक्ट्रोफाइल है
वो किस डायरेक्टिंग होना चाहिए, ऑर्थो मेटा पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा होना चाहिए, किस डायरेक्शन पर सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट देगा वो पता चलना चाहिए। तो वो यहाँ इस स्लाइड में शो करके दिखाया है। एम प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, ये दिखा रहे हैं आपको फर्स्ट लाइन में। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में अब एक्चुअली ये डायरेक्टिंग जो है वो हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उसकी एक्टिविटी पर, उसकी जो स्पेशल अरेंजमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि जो वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, डियर स्टूडेंट सुन रहे हैं, आपको जो डायरेक्टिंग ग्रुप हैं उनकी सीरीज़ याद कर लेनी है बस। अगर वो कहीं मिल गए तो वो यहाँ जुड़ेंगे, और मेटा डायरेक्टिंग वाले जो मिल गए तो मेटा पोजीशन जुड़ेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाले मिल गए तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पर जुड़ेंगे। तो नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज जो है वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, CN मेटा डायरेक्टिंग, SO3H मेटा डायरेक्टिंग। तो ये जो ग्रुप हैं देख रहे हैं हम मेटा डायरेक्टिंग है, और ऊपर जो देख रहे हैं वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है। तो बस अगर आपने इनको याद कर लिया तो आप इन रिएक्शंस को बहुत इजीली और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शंस किस तरीके से होती हैं, एग्जाम्पल। और इस एग्जाम्पल के बाद हम अपना लेक्चर यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और स्पेशल बताएंगे, वो देखते हैं। आपका बेंजीन रिंग है, इस पर देख रहे हैं ऊपर लिखा है एग्जाम्पल्स ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशंस। ओके, ये इलेक्ट्रोफाइल देखिए आप, मिला आपको इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ये वाला है। ओके, ये दोबारा से देखते हैं इसको, एक एक जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ये है, देखिए एक ये है, ये है, ये है इलेक्ट्रोफाइल। बस इन्हीं इलेक्ट्रोफाइल्स को जोड़ देना है। अच्छा, वो जो मैंने बात की थी ना, पहले बात की थी आपसे, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, इनके अलावा हम यहाँ बात कर रहे हैं गटरमैन कुछ, रीमर रिएक्शन, हवनाउस रिएक्शन, ठीक है, पैकमैन रिएक्शन, ठीक है, जेलेंस्काई रिएक्शन, ये सब हम देख रहे हैं। ये नेम रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इनमें इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से होते हैं वो आप स्लाइड में देख रहे होंगे। स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। अगर इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी किस तरीके का डाउट है, तो आप ज़रूर मुझे बताइए और मुझसे बात कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।